आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये अपन देखेंगे कि कैसे, है ना। सबसे पहले अपन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ क्या होती है? इरिवर्सिबल, मतलब एक बार ग्रोथ हो गई, एक बार कोई प्लांट का कोई पार्ट बढ़ गया, पत्ती बढ़ गई, जो है स्टेम बढ़ गई, तो दोबारा से वो छोटी साइज़ की नहीं होती, ये परमानेंट होता है। ठीक है, परमानेंट इंक्रीज होता है किसका? साइज का, किसी भी ऑर्गन का, या फिर इंडिविजुअल सेल भी बढ़ सकता है। सेल की साइज अगर बढ़ जाए तो वो भी कहलाई जाएगी ग्रोथ। क्या कहलाई जाएगी? ग्रोथ। अगर सेल की साइज बढ़ जाए, किसी ऑर्गन की साइज बढ़ जाए, किसी पत्ती की साइज बढ़ जाए, किसी स्टेम की साइज बढ़ जाए, वो सब क्या कहलाएगी? ग्रोथ। और ग्रोथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। क्या खर्च होती है? एनर्जी खर्च होती है। दूसरी बात, ग्रोथ जो होती है वो किस वजह से होती है? मेरिस्टेम की वजह से। प्लांट में ऊपर शूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है और नीचे क्या पाया जाता है? रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या बढ़ाएगा? स्टेम की ग्रोथ बढ़ाएगा। रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट की ग्रोथ बढ़ाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार के जो है ग्रोथ होती है, एक शूट एपिकल मेरिस्टेम द्वारा और रूट एपिकल मेरिस्टेम द्वारा। अब जिस ये कहलाई जाती है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। क्या कहलाई जाती है? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। जब भी नए सेल ऐड होंगे तो यहाँ पर क्या होता है? डिवाइडिंग सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये देखो, रूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या है? डिवाइडिंग सेल है। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम में इधर क्या है? डिवाइडिंग सेल्स है। तो क्योंकि डिवाइडिंग सेल नए नए ऐड हो रहे हैं, नए नए सेल ऐड हो रहे हैं, तो उसको कहेंगे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। और अगर नए सेल ऐड ना हो तो उसे क्या कहेंगे? क्लोज फॉर्म ऑफ ग्रोथ। क्या कहेंगे? क्लोज फॉर्म ऑफ ग्रोथ। और फिर ग्रोथ भी दो टाइप की होती है। अगर लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, अगर लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, ये रूट भी लंबी हो रही है और शूट भी ऐसे लंबी हो रही है, ठीक है, और रूट भी ऐसे लंबी हो रही है, तो इसे कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ। क्या कहेंगे? प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे। और अगर जो है इस तरीके से विड्थ में बढ़ रहा है, कोई फैल रहा है, तो उसे कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। क्या कहेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि पहले लेंथ में बढ़ता आदमी, है ना, तो लेंथ में बढ़ता है, उसे कहते हैं अपन प्राइमरी ग्रोथ। फिर उसके बाद लेंथ 25 साल के बाद बंद हो जाती है, फिर नहीं बढ़ती, उसकी कौन सी ग्रोथ हो पाएगी? फिर सेकेंडरी ग्रोथ हो पाती है ना। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, अगर अपन प्लांट की केस की बात करें तो किस में पाई जाएगी? जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट्स के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट के अंदर होती है। वो कौन करवाता है? लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा करवाता है? जो साइड से मौजूद होता है। कहाँ से मौजूद होता है? साइड से मौजूद होता है, उसे कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम क्या करवाता है? इस तरीके से ग्रोथ कराता है। किस तरीके से? समझ गए? तो इस तरीके से वो ग्रोथ कराएगा। लेटरल मेरिस्टेम इस तरीके से ग्रोथ कराएगा। आई बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हो गया, ठीक है। अब बात आती है ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ क्या है? मेजरेबल। ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो। कैसे पता लगाएंगे कि ग्रोथ हो गई है? अगर आपको पता लगाना है कि ग्रोथ हो चुकी है तो सबसे पहले उसके नंबर देख लो। क्या देख लो? नंबर देख लो। अगर जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखोगे रूट एपिकल मेरिस्टेम में, अगर आप देखोगे मेज़ में जो रूट है, मेज़ जो अगर अपन बात करें, मेज़ का प्लांट होगा, उसके रूट में जो है, अगर अगर मैं बात करूं हर घंटे में 17,500, हर घंटे में कितने? 17,500 नए सेल ऐड हो रहे हैं। किसके अंदर? किसके अंदर ऐड हो रहे हैं? मेज़ की रूट एपिकल मेरिस्टेम में। मेज़ की रूट एपिकल मेरिस्टेम में हर घंटे 17,500 नए सेल ऐड हो रहे हैं, तो कहेंगे कि ग्रोथ हो रही है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, कैसे पता लगाओगे सेल ग्रोथ हो रही है? सेल का साइज इंक्रीज होगा। अगर आप देखोगे वाटरमेलन में जो सेल है उसका जो साइज होगा, वाटरमेलन में सेल का जो साइज होगा, वाटरमेलन भी प्लांट है, उसमें भी सेल होगा, तो जो सेल का साइज़ है वो 3,50,000 गुना बढ़ जाता है। अगर 3,50,000 गुना बढ़ गया, यानी सेल का साइज़ बढ़ा है, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? कि ये भी ग्रोथ हुई है। क्या हुई है? सेल साइज़ में क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। फिर अब सेल साइज़ बढ़ा है तो ग्रोथ हुई है। क्या कहेंगे? ग्रोथ हुई है। फिर उसके बाद ये पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब भी अगर बढ़ रहा है, लंबाई में बढ़ रहा है, तो इसे कहेंगे, लेंथ में अगर ग्रोथ हो रही है तो उसे कहेंगे ये भी ग्रोथ हो चुकी है। क्या हो चुकी है? ग्रोथ। तो कोई भी चीज़ अगर सेल का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, सेल की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, या फिर किसी पत्ती का सरफेस एरिया बढ़ रहा है, पहले पत्ती छोटी सी थी बाद में बड़ी हो गई, तो जो सरफेस एरिया अगर बढ़ रहा है तो भी कहलाई जाएगी ग्रोथ हो गई है। क्या हो गई है? इस तरीके से आप ग्रोथ को क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। तो कैसे पता लगाओगे ग्रोथ हुई है? सेल का नंबर इंक्रीज होगा, सेल का साइज इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगी सेल की, या फिर क्या होगा? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 फेज होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ ग्रोथ के। पहला कौन सा होता है? मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा एलोंगेशन फेज,
और तीसरा कौन सा होता है, मैचुरेशन फेज। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, ये देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले कौन सा फेज होगा यहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक फेज। कौन सा फेज होगा यहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक फेज होगा यहाँ पर इस तरीके से। ये मेरिस्टेमेटिक फेज है। कौन सा फेज है वाला, मेरिस्टेमेटिक फेज है। यहाँ पर जो सेल है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं नंबर में, तो इसे मेरिस्टेमेटिक जोन भी कहेंगे या मेरिस्टेमेटिक फेज भी कहेंगे। यहाँ पर सेल की लेंथ इंक्रीज हो रही है, सेल इलोंगेट हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसे कहेंगे इलोंगेशन फेज। क्या कहेंगे, इलोंगेशन फेज। और अगर मैं बात करूँ, सेल यहाँ पर मैच्योर हो रहे हैं, सेल में से रूट हेयर निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, सेल में से रूट हेयर्स निकल रहे हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, मैचुरेशन फेज। क्या कहेंगे, मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में सेल में से क्या निकल लगते हैं, कुछ इलोंगेशंस होने लगते हैं। उसमें से अगर मैं बात करूं, कुछ प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है रूट हेयर्स, ये प्रकार की प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन ही है। क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन ही है कि जो सेल था अच्छा वाला था, लेकिन इसमें से प्रोटोप्लाज्म थोड़ा इस साइड चला गया, तो ये थोड़ा खिंच गया सेल। यहाँ पर जो लिक्विड था वो लिक्विड इधर चला गया, तो वो थोड़ा खिंच गया सेल, अब वो रूट हेयर बन गया है। क्या बन गया है वो क्या बन गया, अब रूट हेयर बन गया है। ठीक है, तो एक प्रकार की ये जो है मॉडिफिकेशन ही है। पर अगर आपसे पूछा जाए डिवीजन कहाँ होती है, तो आप क्या बोलोगे, मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर। फिर आप बोलोगे इलोंगेशन कहाँ होते हैं सेल, तो आप क्या बोलोगे, इलोंगेशन फेज के अंदर। लेकिन आप बोलोगे सबसे लंबे सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो आप सबसे लंबे सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे इलोंगेशन फेज में नहीं। आंसर क्या जाएगा, मैचुरेशन फेज में। सबसे ज़्यादा लंबे सेल कहाँ पाए जाते हैं, मैचुरेशन फेज के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है, मैचुरेशन फेज में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, ठीक है, लंबे सेल पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ इलोंगेशन मेरिस्टेमेटिक, या बताओ मैचुरेशन फेज कहाँ है, तो आप बोलोगे मेरिस्टेमेटिक जोन्स के अपोजिट, मेरिस्टेमेटिक जोन से बिल्कुल दूर होगा कौन सा फेज, मैचुरेशन फेज। फिर बोलोगे, ये बोला जाएगा कि आप ये बताओ, ठीक है, ये कहाँ पर है, इलोंगेशन फेज कहाँ है, तो आप बोलोगे ऊपर अगर देखेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पर। ठीक है, ये ऊपर जो होगा ये ऊपर की तरफ होगा, इससे पास होगा, किसके पास होगा, मैचुरेशन फेज के क्या होगा, पास होगा। आई बात समझ में। तो सबसे ज़्यादा लंबे सेल कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा लंबे सेल पाए जाते हैं मैचुरेशन जोन में। सबसे ज़्यादा थिक सेल कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा थिक भी सेल कहाँ पाए जाते हैं, मैचुरेशन जोन में। किस में पाए जाएंगे, मैचुरेशन जोन में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाएंगे, थिक सेल पाए जाएंगे। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये आपको याद रखना है। ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार की ग्रोथ होती है, एक होती है अर्थमेटिक ग्रोथ और दूसरी कौन सी होती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। दूसरी कौन सी होती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या अंतर होता है, जरा इधर देखते जाना। अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है कि अगर मान के चलो, ये देखो यहाँ पर ये जो दिखाई जा रही है, क्या दिखाई जा रही है, अर्थमेटिक ग्रोथ दिखाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या दिखाया जा रहा है, पहले कितने सेल थे, एक सेल था, एक से दो बने, दो में से अगर आप देखोगे तो एक ने डिवाइड किया और एक ने डिवाइड नहीं किया। फिर ये दो बैठे, फिर इसमें से इस वाले ने डिवाइड नहीं किया, इस वाले ने फिर दो सेल बना दिए, ये वहीं का वहीं आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर ये दोनों सेल, ये देखो चार सेल बन गए, ये तो वैसे भी डिवाइड नहीं कर रहा था, ये तो वैसे भी डिवाइड नहीं कर रहा था, अब ये दो सेल बैठे, अब ये वाला जो है डिवाइड नहीं करेगा और ये वाला जो सेल होगा वो डिवाइड करेगा, यानी एक सेल डिवाइड करेगा और बाकी के सेल डिवाइड नहीं करेंगे। अगर ऐसा सिस्टम हो रहा है, ये तो वैसे भी डिवाइड नहीं कर रहा, ये भी वैसे भी डिवाइड नहीं कर रहा, ये वैसे भी डिवाइड नहीं कर रहा, अब ये दो सेल बचे, अब इसमें से ये वाला सेल डिवाइड नहीं करेगा और ये वाला सेल फिर डिवाइड कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। तो इस तरीके से अगर होने लग जाए, एक सेल डिवाइड करे, एक सेल डिवाइड करे और एक सेल डिवाइड ना करे, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे अपन, ठीक है, अर्थमेटिक ग्रोथ। अभी भी नहीं रुक रही वो, इधर आगे बैठ जाओ तुम, नहीं तो छुट्टी, तुम्हारी घर जाओ छुट्टी। अब वैसे भी अब तो देखो जितना पढ़ाना है पढ़ा दिया, अभी भी फिर भी लगे हुए हैं, फिर भी तुम लोगों की ये हरकतें नहीं जा रही। डिस्टर्बेंस यहाँ होता है, एक एक सेकंड आवाज़ आती है, तुम लोगों को नहीं आ रही क्या आवाज़, तुम लोगों को तो पास बैठ रहे हो, आवाज़ नहीं आ रही इनकी, मुझे तो यहाँ तक आ रही है इसकी आवाज़। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या हो रहा है, एक और ये दो, एक से कितने हो गए, दो हो गए, और ये क्या हो गए, दो हो गए। ठीक है,
अब यहाँ पर एक से कितने, यहाँ पर 2 हो गए, ये भी डिवाइड कर रहा है और ये भी डिवाइड कर रहा है, दोनों डिवाइड करेंगे। ये वाला जो है ये भी डिवाइड करेगा, ये वाला भी डिवाइड करेगा, ये वाला भी डिवाइड करेगा, ये वाला भी डिवाइड करेगा, सब डिवाइड कर रहे हैं। अगर सब डिवाइड करेंगे तो एक से कितने बन रहा है, क्या बन रहा है, एक से 4, 4 से कितने बन गए 8, 8 से कितने बन गए 16, 16 से कितने बन गए 32, 32 से 64। अगर ऐसी ग्रोथ हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। और अगर एक से कितने बन गए, एक से, ये एक से कितने बन गए 2, 2 से कितने बन गए 3, 3 से कितने बन गए 4, 4 से कितने बन गए 5, 5 से कितने बन गए 6, 6 से कितने बन गए 7, 7 से कितने बन गए 8। अगर ऐसी ग्रोथ हो रही है तो उसे कहेंगे अर्थमेटिक, और अगर ऐसे ग्रोथ हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक। क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक। क्लियर है, ये ठीक है। जाइगोट में दोनों प्रकार की ग्रोथ होती है। सबसे पहले जो है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये 2 सेल थे, 2 के कितने हो गए 4 हो गए, 2 के 4 हो गए, यानी कौन सी ग्रोथ हो गई, 2 के 4 हो गए, यानी कौन सी ग्रोथ हो गई, ज्योमेट्रिक। कौन सी हो गई, ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो गई। 4 के 8 हो जाएंगे, 4 के कितने हो जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कौन सी ग्रोथ चल रही है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, फिर आप देखोगे कि कुछ सेल डिवाइड करेंगे, कुछ सेल डिवाइड नहीं कर रहे। जो कुछ सेल डिवाइड नहीं कर रहे, अब अगर कुछ सेल डिवाइड नहीं कर रहे तो कौन सी ग्रोथ हो गई, अर्थमेटिक ग्रोथ हो गई, है ना। तो अर्थमेटिक ग्रोथ भी चलती है और साथ साथ जो है क्या चल रही है, बाद में ये अर्थमेटिक हो जाती है। पहले तो ये ज्योमेट्रिक रहती है, बाद में क्या हो जाती है, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक कैसे पता लगाओगे अर्थमेटिक है, ये वाले सेल डिवाइड नहीं कर रहे। देखो जितने भी बिल्कुल पूरे पूरे ब्लू होते हैं, वो ब्लू वाले जो सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, जो डिवाइड कर रहे होते हैं। और जो वाले जो ब्लू हल्के ब्लू वाले होते हैं, ये क्या होते हैं, डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं। तो ये डिवाइड नहीं कर रहे और ये डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे और डिवाइड कर रहे हैं, दोनों सेल इकट्ठे उसमें मिलते हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ में। किसमें मिलते हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ में। ये डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रकार के सेल किसमें मिलते हैं, अर्थमेटिक फेज में, अर्थमेटिक ग्रोथ में मिलते हैं। और सारे के सारे डिवाइड कर रहे हैं तो ये किसमें मिलते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में। क्लियर है। तो जाइगोट की जो साथ जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों होती है। आई बात समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी अर्थमेटिक ग्रोथ का फॉर्मूला जो होता है वो, उसके लिए एक इक्वेशन कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन। कैसी इक्वेशन बनती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको इक्वेशन बनाना आती होगी, फिजिक्स में आप पढ़े होगे, मैथ्स में पढ़े होगे। वाई एक्सिस हो गया, ये क्या कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, एल टी इक्वस टू एल ज़ीरो प्लस एल टी इक्वस टू, इधर देखेंगे अगर अपन तो ये अर्थमेटिक ग्रोथ का एक फॉर्मूला है लेंथ के रिस्पेक्ट में, कि लेंथ बढ़ रही है अर्थमेटिकली। लेंथ कैसे बढ़ रही है, अर्थमेटिक। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर लेंथ अर्थमेटिक ग्रोथ करेगी, किसकी लेंथ, रूट की लेंथ बढ़ रही है, स्टेम की लेंथ बढ़ रही है, तो फॉर्मूला आएगा ये और ग्राफ आएगा ये। ग्राफ कैसा आएगा उसका, ये आएगा। आई बात समझ में। एल टी इक्वल्स टू एल जीरो प्लस आर टी, एल टी इक्वल्स टू एल जीरो प्लस आर टी, और ग्राफ इस तरीके का आएगा। कैसे, ये आपको याद रखना है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। ये वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी। एम एक्स जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्स किसके बराबर आ रहे हैं, टी के, तो एक्स एक्सिस पे क्या रखोगे, टी, टाइम रख दोगे, टी रख दोगे। फिर उसके बाद वाई एक्सिस पर क्या आ रहा है, लेंथ एल टी आ रहा है, तो एल टी यानी लेंथ एट टाइम टी, या हाइट एट टाइम टी, तो हाइट ऑफ प्लांट एट टाइम टी, ये रख देंगे वाई एक्सिस पर। कहाँ रख देंगे, ये वाई एक्सिस पर। फिर उसके बाद सी क्या हो जाएगा, एल ज़ीरो। सी क्या हो जाएगा, सी होता है ये वाला इंटरसेप्ट, सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। ये जो है ये हो गया सी, क्या हो गया ये सी है, और इसको क्या कहेंगे, लेंथ एट टाइम ज़ीरो। एल ज़ीरो क्या है, लेंथ एट टाइम ज़ीरो, एल ज़ीरो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आर क्या होता है, आर होता है एम, एम यानी एम इक्वल्स टू आर, और ये दोनों क्या होती है, स्लोप के बराबर होता है। एम इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू स्लोप। तो ये जो स्लोप आपको देखने को मिल रही है ये वाली, टेन थीटा ले लेना, इस किसी भी उसका टेन थीटा ले लो, तो ये क्या हो जाएगी, ये एम के बराबर हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये सब आपने कहाँ पढ़ रखा है, ये सब फिजिक्स या मैथ्स, उसमें मैथ्स में पढ़ रखा होगा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर क्या लिया हुआ है, लेंथ एट टाइम टी, हाइट ऑफ प्लांट एट टाइम टी ले लिया, या लेंथ एट टाइम टी, हाइट और लेंथ एक ही बात है। फिर एल ज़ीरो क्या ले लिया, ये ले लिया अपन ने सी इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट ले लिया, और एक्स क्या ले लिया, टाइम ले लिया, एक्स में टाइम ले लिया, और एम यानी क्या हो गई, स्लोप, स्लोप यानी होती है टेन थीटा। ये हो गया अपना आर के बराबर, किसके बराबर हो गया, ये आर के बराबर हो गया। तो
तो इस तरीके से इसका जो है क्या बनेगा, अर्थमेटिक ग्रोथ का ग्राफ बनेगा। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक ग्रोथ का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ का ग्राफ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो होता है, यहाँ पर दोनों सेल डिवाइड कर रहे होते हैं, यहाँ पर जो है हर सेल डिवाइड कर रहा होता है, लिखा हुआ है हर सेल डिवाइड कर रहा होता है, हर डॉटर सेल दोनों के दोनों बॉल, ऐसा नहीं होगा कि एक सेल डिवाइड कर रहा है एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा, दोनों डिवाइड करेंगे। 4 पैदा हुए तो चारों डिवाइड करेंगे, 8 पैदा हुए तो 8 पैदा डिवाइड करेंगे। अब इसका जो जो अगर जाता है तो ये देखो, ये इसका ये इक्वेशन है ज्योमेट्रिक ग्रोथ की, ये आपको याद रखनी है, और ये उसका ग्राफ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आपका किसका ग्राफ है वाला, ये जो ग्राफ है ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ का ग्राफ है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये उसकी क्या, ये ग्राफ हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी वाली, इक्वेशन हो जाएगी किसकी, ज्योमेट्रिक ग्रोथ की। किसकी हो जाएगी ये, ज्योमेट्रिक ग्रोथ की। यहाँ पर जो है वेट के फॉर्म में दिया हुआ है, किसके फॉर्म में दिया हुआ है, वेट के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या लेंथ के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, हाँ। क्या अगर लेंथ के फॉर्म में देते तो क्या देते, L1 इक्वल्स टू L0 e की पावर RT, e की पावर RT इस फॉर्म में देते, तो आप समझ जाना लेंथ में कौन सी ज्योमेट्रिक ग्रोथ चल रही है। लेंथ ऑफ रूट या लेंथ ऑफ प्लांट में क्या चल रही है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ चल रही है। अब यहाँ पर वेट लिया गया है, क्या लिया गया है, तो यहाँ पर वेट भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। हाइट के फॉर्म में लेंगे तो H1 इक्वल्स टू H0 e की पावर RT, नंबर के फॉर्म में लेंगे तो N1 इक्वल्स टू N0 e की पावर RT। ये शायद आपने 12th में ये देखा भी होगा, ये जो है रेडियो एक्टिव डिके वगैरह में, या जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखी होंगी इस प्रकार की रिएक्शन, N1 या NT इक्वल्स टू N0 e की पावर RT, है ना। तो ये आपने पढ़ रखा होगा, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ का इक्वेशन रहेगी। अब इसको ग्राफ को समझा देता हूँ। यहाँ पर जो है अपन को क्या क्या लेना है, यहाँ पर 2 चीज़ें लेनी है। एक तो वही एक्स एक्सिस पर टाइम जाएगा, और वाई एक्सिस पर क्या जाएगा, वाई एक्सिस पर जो है साइज, वेट, लेंथ ऑफ ऑर्गन एट टाइम टी आ जाएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर जो ग्रोथ दिख रहा है ये कौन सा फेज है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये कौन सा फेज है, लैग फेज। कौन सा फेज है, ये लैग फेज देखने को मिल रहा है, ये लैग फेज है। फिर दूसरा कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फेज। कौन सा है ये, एक्सपोनेंशियल फेज, ये एक्सपोनेंशियल फेज है। ये कौन सा फेज है, ये एक्सपोनेंशियल फेज है। तो पहले जो ग्रोथ होगी वो कम रहेगी, तो इसे कहेंगे लैग फेज। क्या कहेंगे, लैग फेज। पहले जो ग्रोथ रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी, उसको अपन क्या कहेंगे, लैग फेज। फिर एकदम से ग्रोथ तेज होती चली जाएगी, ग्रोथ तेज होती चली जाएगी, उसको अपन क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फेज। क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फेज। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है फिक्स हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। इसको अपन क्या कहेंगे, स्टेशनरी फेज। क्या कहेंगे, स्टेशनरी फेज, है ना। ना ज़्यादा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेशनरी फेज में जितने नए सेल ऐड हो रहे हैं उतने ही पुराने सेल मर जा रहे हैं। तो उस प्रकार की ग्रोथ को क्या कहेंगे, स्टेशनरी फेज। जितना पैसे अर्न करे, ठीक है, 100 रुपये अर्न करे, 100 रुपये चले गए, ठीक है, तो वो कहाँ रहेगा, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, वहीं का वहीं आदमी पड़ा रहेगा, कभी ग्रो नहीं करेगा। इसे कहेंगे स्टेशनरी फेज। और जब बहुत जो है थोड़ी सी ग्रोथ होगी तो इसे कहेंगे लैग फेज। क्या कहेंगे, लैग फेज। और अचानक से भंडारा हो गया, एकदम बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, एकदम बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, बहुत सारे सेल ऐड होते जा रहे हैं, तो उसे कहेंगे एक्सपोनेंशियल फेज। लैग फेज कब होगा, जब जैसे 1 का 2 हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है, तो ये ज़्यादा कोई ग्रोथ थोड़ी हो रही, इसे कहेंगे लैग फेज। अब यहाँ पर 4 का जो है 8 हो गया, 8 का 16 हो गया, 16 का 32 हो गया, 32 का 64 हो गया, फिर जो है 128 हो गया, तो बढ़ता बहुत जा रहा है। तो ये वाला जो फेज होगा उसे क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फेज। आप इधर देखोगे, अगर आप अर्थमेटिक कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो 1 से 2 होता है अर्थमेटिक में भी, और 2 से 3 होता, ये भी तब भी ये अर्थमेटिक होता, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है। 1 से 2, 2 से 4 ये एक्सपोनेंशियल है, और ये अर्थमेटिक है, ये ज्योमेट्रिक है। बताओ कोई अंतर ज़्यादा दिख रहा है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक में? 1 से 2, 2 से 3, यहाँ पर 1 से 2, 2 से 4 हो रहा है, तो इतना ज़्यादा दोनों बराबर ही लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है दोनों बराबर हैं, तो वो लैग फेज है। ये कौन सी फेज है वाली, लैग फेज है, यानी ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर 4 का 8, 8 का 16 हो रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे अर्थमेटिक में, तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, अभी तक 6 पहुँचा है, वहाँ पर वो 28 पहुँच गया, तो 128 पहुँच गया, तो वो या 64 पहुँच गया। तो यहाँ पर बहुत स्लो चल रही है, यहाँ पर फिर भी उन्होंने अब तेज़ी पकड़ ली है। क्या पकड़ ली है, एक्सपोनेंशियल फेज में आ चुका है। कौन सा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। कौन सा आ गया है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब दूसरी बात आती है ग्रोथ रेट्स। ग्रोथ रेट्स की बात करूं अगर मैं, तो ये अपन देख रहे हैं पत्तियों में 2 प्रकार की होती है, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होती है, एक रिलेटिव ग्रोथ रेट होती है।
दो प्रकार की ग्रोथ रेट होती है, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और दूसरी कौन सी होती है, रिलेटिव ग्रोथ रेट। अगर आप, और हमने दो पत्तियां ली हैं, इस दो ग्रोथ रेट्स को बताने के लिए, कौन क्या रेट है ये, ग्रोथ रेट्स, दो ग्रोथ रेट्स को बताने के लिए दो पत्तियां ली हैं मैंने। अब इसमें अपन कंपैरिजन करेंगे, एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, रिलेटिव ग्रोथ रेट। अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर तो ये पाओगे, देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा है टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, और रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर्स। इसमें इनिशियल पैरामीटर्स भी लेंगे और रिलेटिव ग्रोथ रेट में अपन नहीं लेंगे। एब्सोल्यूट में अगर आप देखोगे 5 थी पहले, एक पत्ती बाद में 10 हो गई, 5 का 10 हो गई, इसकी एब्सोल्यूट निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, एब्सोल्यूट निकालना है। ग्रोथ रेट कौन सी निकालना है, एब्सोल्यूट, जी ए यानी ग्रोथ रेट कौन सी, एब्सोल्यूट निकालना है तो निकालो। 10 माइनस 5 कितना रहेगा, ये 5, तो ये 5 इसकी एब्सोल्यूट हो गई। इसकी निकालो ग्रोथ रेट इसकी निकालो एब्सोल्यूट वाली, ठीक है, एब्सोल्यूट वाली निकालो। इसकी क्या आएगी, 55 माइनस 50, 55 माइनस 50, इसकी भी कितनी आई, 5। तो इसका मतलब दोनों की एब्सोल्यूट क्या है, सेम है। कितनी आई थी, दोनों की एब्सोल्यूट कितनी आई थी, 5 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया है ना। तो ये दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितनी आई थी, 5 आई। लेकिन अगर मैं अब निकाल रहा हूँ रिलेटिव, क्या निकाल रहा हूँ, रिलेटिव इस ए पत्ती की निकाल रहा हूँ और फिर इस बी पत्ती की निकाल रहा हूँ रिलेटिव ग्रोथ रेट किसकी, ग्रोथ कौन सी, रिलेटिव की, वो भी कौन से वाले की, ए की, कौन सी वाले की, ए की। वो कैसे आएगी, देखो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 5, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100 कितना आएगा बताओ, 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 100%, कितना हो जाएगा 100%। इसकी ग्रोथ रेट कितनी है, 100%। अब मैं इसकी निकाल रहा हूँ, इस वाले की निकाल रहा हूँ ग्रोथ रेट किसकी, ग्रोथ वो भी रिलेटिव ग्रोथ किसकी, बी की, किसकी, बी की निकाल रहा हूँ। तो बताओ फाइनल कितना है 55, इनिशियल कितना है 50 डिवाइड बाय इनिशियल 50 इंटू 100 कितना आ रहा है, 55 माइनस 50 5 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 10%, कितना आ गया, कितना आ गया 10%। तो इसकी कितनी आ रही है, 100% आ रही है रिलेटिव, और इसकी रिलेटिव कितनी आ रही है 10%। तो इन दोनों की रिलेटिव अलग अलग है, ए की कितनी आई थी 100% और बी वाली पत्ती की कितनी आई थी 10%। इसका मतलब रिलेटिव दोनों की अलग अलग है, लेकिन एब्सोल्यूट दोनों की क्या है, सेम है, जो कि कितनी आई थी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप रिलेटिव और एब्सोल्यूट ग्रोथ किसी की भी निकाल सकते हो। तो रिलेटिव में परसेंटेज वगैरह लगता है और एब्सोल्यूट में परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में, तो इसमें परसेंटेज लगेगा रिलेटिव में। क्लियर है, दोनों की निकाल ली एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब बात आती है कंडीशन एसेंशियल फॉर ग्रोथ, क्या क्या कंडीशन एसेंशियल होती हैं ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ करना है तो ये सारी चीज़ें चाहिए प्लांट को। एक तो चाहिए पानी, क्या चाहिए, पानी होगा तभी एंजाइम्स एक्टिव होंगी। एंजाइम्स जो होंगी प्लांट की, जो एंजाइम्स होंगी वो तभी एक्टिवेट रहेंगी, काम करेंगी। जब वो काम करेंगी तो मेटाबॉलिज्म करेंगी तो ग्लूकोज को तोड़ेंगी तो एनर्जी मिलेगी, पानी की वजह से एनर्जी मिलेगी। दूसरा पानी है जो सेल को एनलार्ज करता है, सेल एनलार्ज होगा तो सेल की ग्रोथ हो जाएगी, और सेल की ग्रोथ होगी तो पूरे प्लांट की ग्रोथ होगी। उसके बाद ऑक्सीजन चाहिए ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज टूटेगा तभी एनर्जी मिलेगी तभी तो ग्रोथ होगी, क्योंकि ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो कम मात्रा में चाहिए होती है उनको अपन क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में चाहिए, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, ये दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए। अगर मान के चलो इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, कमी हो जाए, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, तो प्लांट में डेफिशिएंसी डिसीज दिखने लगेंगी। प्लांट की जो पत्ती होगी वो पीले कलर की हो जाएगी, प्लांट की जो पत्ती होगी उसमें सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आ जाएंगे। तो ये अगर सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी है कहीं ना कहीं। दूसरा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एंजाइम मर जाएंगी तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो
उसके बाद एनर्जी नहीं मिलेगी, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा लाइट बहुत ज़रूरी है, लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा तो उसको तोड़ के एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो ग्रोथ होगी, इसलिए लाइट बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद में रखना है, ठीक है। और उसके बाद आता है डेवलपमेंट पर आ गए, कौन से पार्ट पर आ गए, डेवलपमेंट पर। इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले अगर अपन देखें डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और दूसरा कौन सा होता है, री डिफरेंशिएशन। ये 3 टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं, ज़रा इसको समझते जाना। अगर मैं बात करूं अब देखो तीनों टाइप के यहाँ पर दिखा देता हूँ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, तीनों बता देता हूँ मैं यहाँ पर। देखो एक जो है सेल है, वो सेल डिवाइड कर रहा है। सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जब सेल डिवाइड करेगा ये सेल है, ये सेल ने डिवाइड किया, क्या किया, सेल ने डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद सेल ने बोला अब डिवाइड नहीं कर रहे, सेल ने बोला अब डिवाइड नहीं कर रहे, ये वाले सेल तो डिवाइड कर रहा है लेकिन ये वाला सेल डिवाइड नहीं कर रहा, तो अब वो कौन से डिफ्रेंशिएट हो चुका है, क्या हो चुका है, बाकियों से अलग हो गया। सब तो डिवाइड कर रहे हैं लेकिन ये अकेला डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये डिफ्रेंशिएट हो चुका है, ये आगे जाके डिवाइड नहीं कर रहा, ये एक का एक ही रहा है, ये अपनी साइज़ को बस बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है, साइज़ को बढ़ा रहा है, ठीक है, साइज़ बड़ा कर दिया इसने, ये हो गया डिफरेंशिएट। फिर उसके बाद जो है इसने बोला यार नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा यार, ठीक है, जो है डिवाइड करना ज़रूरी है, इसीलिए तो आए थे, ठीक है। तो जो है इसने फिर से डिवाइड करना चालू कर दिया, तो ऐसे कहेंगे इसने डिफरेंशिएट अलग से, जो अलग से डिफरेंशिएट था, ये अलग अलग था, ये अलग था ये सेल, ये डिवाइड नहीं कर रहा था अकेला, लेकिन अब ये दोबारा से भीड़ चाल में आ गया, ये भी डिवाइड करने लग गया, इसे कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये डी डिफरेंशिएट हो गया, सेल डिवाइड करने लग गया। फिर उसने बोला यार मज़ा, इसने बोला कि यार डिवाइड करने में वो मज़ा नहीं है, इससे अच्छा तो पहले ही बढ़िया थे बड़े बड़े, तो दोबारा से इसने जो है डिवाइड करना बंद कर दिया, दोबारा से डिवाइड करना बंद कर दिया। अब ये जो है दोबारा से डिफरेंशिएट हो गया ये, तो अब इसे कहेंगे री डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे, री डिफरेंशिएशन। अब ये डिवाइड दोबारा से नहीं कर रहा, इसे कहेंगे री डिफरेंशिएशन। ये पूरा का पूरा लिख डालो, ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन।